समय की बात है कि भगवान शंकर के एक भोला भक्त था। और जब भोला भक्त था भगवान के, तो उसे वो एक नंबर के चोर था। उसका आदत था चोरी करने के लिए। तो सोचा गांव में जैसे आते समय मुझे दिखाई पड़ती है ना एक मंदिर है, तो वैसे ही शंकर भगवान के मंदिर थे उस गांव में। अब वो सोचा ये एक काम करते, उसे पता नहीं था कि ये मंदिर भगवान शंकर की है। तो क्या किया कि गया, सोचा कि राम कृष्ण का मंदिर होगा। जैसे ही गया तो दिखाई पड़ा कि अरे शंकर जी का मंदिर है, यहाँ तो कुछ मिलने वालों नहीं है। तो क्या किया कि सबसे पहले ऊपर में देखा भगवान के, तो ऊपर में एक घंटी लगी हुई थी। बोले कोई बात नहीं प्रभु, ये घंटी ही आपका ही है, चलो कोई बात नहीं, इसी को उठा करके बेच दूंगा, कुछ तो पैसे हो जाएंगे। अब एक हाथ के ऊपर कर कर करके और उस घंटी को जब लाने गया तो उतर ही नहीं रहा है उससे। फिर क्या किया कि भगवान के जो चबूतरा बना हुआ था, शंकर भगवान की जो रेघारी बनी रहती है, उस पे खड़ा हो गया। फिर भी उसका हाथ नहीं पहुंच पाया वहां तक के, फिर भी उसका हाथ नहीं पहुंच पाया। अब क्या किया कि लास्ट में अपने आप को ही भगवान शंकर के ऊपर चढ़ करके खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ तो घंटा उतार लिया, भगवान देख लिए, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। बोले कि बोलो क्या वरदान मांगना चाहते हो, मैं सब पूरा करूंगा। बोला कुछ नहीं प्रभु, बस ऐसे ही मैं ऐसे तो देख रहा था, घंटा उतार के देख रहा था कि कैसा लग रहा है, कैसा चमक रहा है, चोरी करने थोड़ी नहीं आया था। बोला मैं तुम, भगवान शंकर बोले मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कि दुनिया के लोग तो मुझे दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, गांजा चढ़ाते हैं, लेकिन आज तुम ही ऐसा इंसान हो जो कि अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिए। इसलिए तथास्तु जो वरदान मांगना है, तो इसलिए कथा करती है कि कोई आज कंजूसी नहीं करेगा। और आज ये नहीं कि अयोध्या में ही भगवान राम की जन्म हो रही है, ये नहीं, ऐसा नहीं मन में होना चाहिए, बल्कि इस गांव में हो रही है, यहाँ पे हो रही है। अयोध्या उठ करके भगवई गांव में आ गया है, इसलिए नाचना भी पड़ेगा, गाना भी पड़ेगा। अब आप लोग से भी कह रहे चाचा जी, साथ तो देना पड़ेगा, नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा, देंगे ना? जैसे ही अयोध्या लेके कथा पहुंचे हैं तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी अब कथा के आगे की सुनिए। कहते हैं कि भगवान शंकर कि दशरथ जी के चौथापन बीत चुका था, कोई पुत्र कोई संतान नहीं था। जब कोई संतान उनको नहीं हुआ तब एक बार मन में गलानी हुई, और देखे कि जब गलानी हुई तो एक बार भी पहले यदि दशरथ जी जाते हैं वशिष्ठ जी के पास तो शायद कब के ही पुत्र हो जाता, लेकिन उनको क्या था कि परमात्मा में विश्वास था। और जिज्ञासा दिलवाने के लिए कौन आए थे? तो स्वयं अरुंधति मैया आई थी, जो गुरुवाणी जी हैं वशिष्ठ जी की पत्नी, अरुंधति मैया आके बोली थी, जिज्ञासा मन में दिलवाई। कैसे? अपने परपोत को हाथ पकड़ करके अरुंधति जी लेकर के आए दशरथ जी के पास, और जैसे ही लेकर के आई तो जैसे ही दशरथ जी उनको पोते को गोद में लेने लगे तो बोले कि तुरंत अपने पोता के पांव में एक चुट्टी काट दी। और जब चुट्टी काटे ही वो बेचारा छोटा सा बालक रोने लगा, और जैसे ही रोने लगा तो दशरथ जी बोले क्या हो गया माता? बोले कि तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, ये सोच रहा है कि यदि तुम्हारे बाद, तुम्हारे जाने के बाद रघुवंश परंपरा कैसे चलेगी, तुम्हारे बाद पितरों को पानी कौन देगा, तुम लोग को गुरु कौन मानेगा। उसी समय महाराज दशरथ जी के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। एक बार